नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पहले मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आपके जीवन में आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में कैसा फल देंगे। किंतु राहु की जब जब चर्चा होती है तो केतु महाराज को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। यहाँ राहु की स्थिति जागृत हो रही है तो स्वाभाविक स्थिति है कि केतु बिल्कुल समान स्थिति के अंदर ही डिग्रियां बदलता है, तो केतु भी जागृत होगा। राहु जाग रहा है, ऐसे कार्यक्रम आपने बहुत सारे हमारे पश्चात में देख लिए, किंतु केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। आपने एक टैगलाइन भी हमेशा सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं, किंतु शास्त्र मान्यता अनुसार ये टैगलाइन बिल्कुल गलत होती है। राहु सभी को नहीं ठगता, राहु ठगता है इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं, किंतु सबको ठगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राइट टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। जब केतु महाराज ठगने पर आते हैं तो ये व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। राहु महाराज व्यक्ति को फंसाएगा तो उसमें निकलने की दक्षता भी, क्योंकि ये मस्तिष्क है, ये विचारणीय स्थितियों से कि किसी समस्या में मैं फंस गया तो अब इससे बाहर कैसे निकलूं, इस स्थिति की दक्षता इस ग्रह के अंदर होती है और ये व्यक्ति को निकाल देता है। किंतु केतु महाराज ने किसी को फंसा लिया, ये बाहर नहीं निकलने देता। अब राहु जाग रहा है तो केतु भी जागेगा, क्योंकि ये एक ही तरीके से डिग्रियां बदलते हैं। और इस स्थिति को नहीं समझा तो 16 महीने की गतिविधि के अंदर जो राहु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा उससे कई गुना केतु महाराज हमसे ले जाने की दक्षता रखते हैं। समझने की आवश्यकता यह है कि राहु महाराज अपने अति प्रिय स्थान पर बने हुए हैं, वहीं केतु महाराज अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं। और इस स्थान के ऊपर केतु महाराज की स्थिति, तो पहले समझो कि यह स्थान क्या है। यह स्थान है आकस्मिक लाभ का भाव, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट इनकी स्थितियों का योग, ये संतान का योग है, ये विद्या बुद्धि का योग है, ये आपकी बुद्धिमता चातुर्यमता और स्टमक से रिलेटेड स्थिति का योग बनाता है। अब इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज आपको क्या क्या फल देंगे वो हमने आपको कुछ समय पहले पूर्व के अंदर कार्यक्रम बनाकर दिया था, किंतु वो एक अधूरी गणना है। केतु को जब तक नहीं समझेंगे ये 16 महीनों की गतिविधि का श्रेष्ठ कारक लाभ नहीं ले सकते। आज इस कार्यक्रम में आपको ऐसे 5 बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे नम्र निवेदन की स्थिति के अंदर, एक हम्बल रिक्वेस्ट की स्थिति में कि इन 5 पॉइंट को जरूर से समझिएगा। अदरवाइज ये 16 महीनों की गतिविधि में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं इसे हिडन वे के अंदर केतु महाराज आपके हाथ से ले जाते हैं। पहली स्थिति में ये पंचम भाव मैंने बताया जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का स्थान है। इस स्थान पर केतु महाराज का योग होना ये बार बार आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ अग्रसर करेंगे। आप जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट की तरफ में इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल कर आ जाएंगे। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, ये जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर दो। आपने रोजाना खेलने वाला खेल खेलना चालू कर दिया, आपने बड़ी बड़ी स्थितियों के अंदर अपना जो जमा पूंजी थी इसको शेयर बाजार के अंदर या कहीं और जुआ सट्टा लॉटरी के अंदर, क्योंकि रातों रात करोड़पति बनने के सपने यहाँ बैठकर ये दिखाते हैं, जबकि ये करोड़पति नहीं रोड़पति बनाने की स्थिति बना देते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर शेयर बाजार में जुआ सट्टा लॉटरी इनके अंदर से आपको बहुत सावधानी पूर्वक स्थिति का योग बनाना है। रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने बिल्कुल नहीं देखने हैं, ये सत्यता होंगे भी नहीं। और केतु महाराज ये सपने दिखाकर शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, अगर अमुक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है मुझे भी खरीदनी है, ये तो समझिए कि उसने कितने समय से सेविंग कर कर गाड़ी खरीदनी है। आप वो नहीं जान रहे हो, आप ये जान रहे हो कि उसने खरीद ली तो मुझे 4 दिन में चाहिए। इस प्रकार की थॉट यहाँ पर बैठकर केतु महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे, इसका पहला ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति के अंदर ये स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम या किसी अन्य प्रकार की स्थिति खान पीन की अवस्था को आपके लिए प्रभावित करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो पहला पॉइंट ये रहा कि शॉर्टकट रास्तों के लिए रातों रात करोड़पति खरबपति बनने का बिल्कुल भी सपना मत देखिएगा। सत्य तो नहीं होगा, किंतु उसे चूर कर कर जो आपके सत्यता के साथ में, मेहनत के साथ में उस सपने को आप साकार कर सकते थे, उसे भी केतु महाराज यहाँ बैठकर तोड़ देते हैं। दूसरी अवस्था के अंदर मेरा पूर्व में भी एक कार्यक्रम केतु को लेकर बनाया था, वहां पर भी मैंने बताया था कि दुर्व्यसनों से दूर रहना इस समय में आपके लिए आवश्यक रहेगा। दुर्व्यसन की स्थिति में जितना ज़्यादा आप लिप्त हो जाओगे, केतु महाराज उतना ही आपको घेरेंगे और राहु के सकारात्मक दृष्टिकोण को शून्य मात्र कर कर आपके लिए, आपको तो परेशानी देंगे ही देंगे, आपके कुटुंब परिवार की स्थिति के लिए भी एक मानसिक तनाव की स्थिति का योग बनाकर देते हैं।
तीसरी स्थिति के अंदर जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति के लिए ब्लाइंड फेथ पर नहीं जाना है। इस साल के 4 महीने, अगला पूरा साल ब्लाइंड फेथ किसी पर भी आपने किया, आप मुंह के बल गिरना तय है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है और आप इसे आजमा कर देख लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति ने आपको कह दिया जी ये कार्य ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है जी, और ऐसी स्थिति में आपने उसे मान लिया, आपके लिए केतु महाराज बिल्कुल तत्पर खड़े हैं मुंह के बल गिराने के लिए। ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना है। किसी के साथ चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, बड़ा सोच समझकर विचारणीय स्थिति के अंदर, अगर अदरवाइज एक लाइन में इसे समझो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी मतलब घटी नहीं, घटना मतलब तय है। ब्लाइंड फेथ की स्थिति के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। चौथी गणना एक और अवस्था का योग बता रहा हूं। केतु महाराज की स्थिति का योग आपके लिए एकादश भाव की स्थिति को भी प्राप्त कर रहा है। चौथी स्थिति, आपके मन में जो प्लानिंग आप बना रहे हो, कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हो कि मुझे इतने समय की ड्यूरेशन में ये कार्य करना है, मुझे इतने समय में गाड़ी खरीदनी है, मुझे इतने समय में भवन खरीदना है, ये जो सेटलमेंट मैं चाह रहा हूँ इस प्रकार से हो गया तो मैं ये कर दूंगा। अपनी प्लानिंग को किसी के साथ भी यदि आप इनने 16 महीनों में शेयर किया, आप लिखवा कर रख लो, वो पूर्ण नहीं होने वाली। अपनी प्लानिंग को किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा योग बन रहा है कि राहु के साथ में केतु की स्थिति और सिंह राशि में आकर ये प्लानिंग अर्थात आपकी डिजायर को सिद्ध होने में खटास डाल देगा यदि आप लोगों के साथ इसे शेयर करते हो। कई बार होता है कि हम कुछ भी प्लानिंग होती है, हमने लोगों के साथ शेयर कर दी, आपकी कोई बिजनेस प्लान है उसको आपने लोगों के साथ शेयर कर दिया, लोग उसका फायदा उठा ले जाएंगे, आप नहीं ले पाओगे। और पांचवी गणना की स्थिति का योग आपके लिए जो बनता है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट इस समय में आपको राहु महाराज करवाएंगे, इसमें किसी प्रकार की संकोच नहीं, किंतु इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रीडीनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रीडीनेस कैसी होती है? आपके लिए एक अवस्था बनी कि जी अमुक प्लाट मुझे खरीदना है, ये 100 रुपए का है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आया कि आप ये मत खरीदो, मैं आपको ऐसा ही प्लाट 50 रुपए में दिलवा देता हूं, आप वो खरीद लो। इस प्रकार की 50-100 में तो कुछ नहीं आता, ये आप भी जानते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर दे रहा हूं कि 50 रुपए में खरीद लो। आप तुरंत रूप से केतु महाराज आपको उस तरफ भगाएंगे कि भैया ये बढ़िया मिल रहा है, इसकी जगह में तो एक की जगह 2 खरीद सकता हूं। और वो 2 की जगह पता पड़ेगा जो आपके पास 100 रुपए पड़े हैं वो भी गए, क्योंकि वो प्लॉट का जो रजिस्ट्री थी या पेपर्स थे वही फेक थे। तो ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति में नहीं फंसना है। अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपने लिए जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। दुर्व्यसन की स्थिति का साफ ध्यान रखना है और पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए खान पान का ध्यान रखना, योगा मेडिटेशन की स्थिति का योग बनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। हो सकता है अभी आपको ये 5 पॉइंट बहुत साधारण से लग रहे हों, किंतु जब ये किसी व्यक्ति के साथ में घटित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से एक बार पूछ कर देखिएगा उसके दिल पर क्या बीत रही है। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको अच्छी अवस्था तो बहुत से लोग बता रहे हैं, किंतु जिन बातों की सावधानी रखने की आवश्यकता है उसे भी आपको बताऊं। और इस स्थिति को जब आपने समझ लिया, इस पर विचार किया, जब भी ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, दुर्व्यसन की स्थिति, खान पीन की स्थिति के ऊपर अपना अवेयरनेस ना दिखाना और साथ में ही कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस लेकर चीज़ों को अस्त व्यस्त करने की बात आए और वहां आप मेरे इस कार्यक्रम को ध्यान में देकर 2 कदम पीछे आकर पहले सोचें, विचार करें और फिर उसके ऊपर निर्णय पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से साकार हो जाएंगे। अदरवाइज ब्लाइंड फेथ की स्थिति के अंदर आगे बढ़ेंगे, ये केतु महाराज आपको डिफीट दे देगा। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए। रास्ते में स्ट्रीट डॉग जो होते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान कीजिए, चाहे बिस्किट, रोटी, दूध, दही, ऐसा कुछ भी दे दिया। और साथ साथ में जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसके ऊपर विशेष रूप से इन 16 महीनों के अंदर अमल कीजिएगा। आपके लिए शून्य मात्रा भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलेंगे, अन्यथा तो केतु महाराज आपको फंसाने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। और फिर से इस टैगलाइन को पढ़ लो, यहाँ पर मैंने क्रॉस भी लगाया है कि ये सच नहीं है। सत्य ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु महाराज ने ठगा नहीं। इस ठगी गतिविधि से दूर रहेंगे तो आपके लिए राहु महाराज की ये गतिविधि जागने के पश्चात में बेहद सुंदर अवस्था बनाती है। अन्य ग्रहों की स्थितियां बड़े सुंदर लाभ देंगी, इस एक ग्रह से बचकर रहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।